हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी लोकल विंड्स चलती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही साथ हम आज ये भी देखेंगे कि न्यूजीलैंड में भी कौन कौन से स्थानीय पवनें चलती हैं। ठीक है, तो आज हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चलने वाली स्थानीय पवनों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने विंड्स के दो वीडियोस को देख लिया है, जिसमें हमने देखा है कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से लोकल विंड्स चलती हैं, और इसके साथ ही साथ सेकंड नंबर में हमने देखा है कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी लोकल विंड्स चलती हैं। ठीक है, और आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चलने वाली स्थानीय पवन। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत आउट मैपिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट रूप से 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए क्वींसलैंड। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्वींसलैंड है। ठीक है, क्वींसलैंड के बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, बस धीरे धीरे आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन करते जाइएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है बहुत आसानी से तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर्टिकुलर पढ़ेंगे तब इसे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में क्या था, क्वींसलैंड, सेकेंड नंबर में न्यू साउथ वेल्स, और थर्ड नंबर पर है विक्टोरिया प्रांत। ठीक है, विक्टोरिया। फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी भाग, और फिफ्थ नंबर पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और सिक्स्थ नंबर पर है नदर्न मतलब नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नदर्न टेरिटरी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 6 पार्ट का नाम एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएं तो सबसे पहले कौन सा प्रांत मिलेगा, तो सबसे पहले कौन सा प्रांत मिलेगा, क्वींसलैंड मिलेगा। ठीक है, उसके दक्षिण में क्या मिलेगा, न्यू साउथ वेल्स, और उस सबसे दक्षिण में क्या मिलने वाला, विक्टोरिया। तो इस प्रकार से एटलीस्ट आपको नेम जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको जब हम विंड्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि विक्टोरिया से विंड चल रही हैं, न्यू साउथ वेल्स से चल रही हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन होना चाहिए कि आखिर विंड्स कहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो ये तो आपके बारे में आपको मैंने बता दिया कि ये जो है किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा ये भी देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये गोलार्ध आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये गोलार्ध आपको दिखाई दे रहा है, अभी जो आपको शो हो रहा है नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, तो आप बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है, आप देखिए ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ हमें न्यूजीलैंड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जो है आप न्यूजीलैंड के बारे में भी देख सकते हैं कि कहां पर है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये वाला जो पार्ट है वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कौन कौन से विंड्स जो है वो चलती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिस्ट। ठीक है, ये देखिए आपके सामने लिस्ट जो है शो हो रहा है। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कंप्लीट रूप से 3 विंड्स जो हैं वो चलती हैं। ठीक है, 3 विंड्स चलती हैं, और तीनों विंड्स का नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कौन सी चलती हैं, ब्रिक फील्डर। ठीक है, ब्रिक फील्डर नाम याद रखिएगा, ब्रिक फील्डर। ठीक है, दूसरा जो है वो है दक्षिणी बस्टर। ठीक है, दक्षिणी बस्टर, और जो थर्ड नंबर पर है नॉर्वेस्टर। 3 विंड्स जो हैं वो चलती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्वेस्टर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्वेस्टर। रीजन क्या है, क्योंकि एमपी पीएससी या कई स्टेट पीएससी के एग्जाम में नॉर्वेस्टर से प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नॉर्वेस्टर से प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिक फील्डर विंड्स। ठीक है, ये देखिए ब्रिक फील्डर्स विंड के बारे में मैंने बता रखा है कि ब्रिक फील्डर विंड्स जो है किसे कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रिक फील्डर विंड्स के से पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बहुत आसान है ये, और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमारे नॉर्दर्न हेमोस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध
और सदर्न हेमोस्फेयर, ये दोनों ही जगहों की हम बात करेंगे। नदर्न हेमोस्फेयर में जब समर का सेशन रहता है, ठीक है, समर रहता है, ग्रीष्म ऋतु रहती है, ठीक है, उसी समय में दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहती है? विंटर, ठीक है, विंटर मतलब शीत ऋतु। तो ध्यान रखिएगा ये ब्रिकफिल्डर हवाएं जो हैं शीत ऋतु में, जब सदर्न हेमोस्फेयर में शीत ऋतु रहती है, ठीक है, शीत ऋतु रहती है, तब ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में जब शीत ऋतु रहती है तब ये हवाएं चलती हैं। लेकिन जब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो कभी भी हम दक्षिणी गोलार्ध की ऋतुओं के बारे में वर्णन नहीं करते हैं। तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं हैं, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं हैं। तो देखिए एक्चुअल में ग्रीष्म ऋतु का मतलब क्या है? नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में ग्रीष्म ऋतु, और उसी समय में अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु रहेगी, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्चुअल में ये शीत ऋतु में किस प्रकार से हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है एक्चुअल में मरुस्थल से भरा हुआ क्षेत्र है, मतलब विक्टोरिया, आपको अगर जानकारी हो तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो विक्टोरिया इस ऑस्ट्रेलिया पर ही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पर विक्टोरिया ही नहीं, गिब्सन है, सैंडी है, बहुत सारे डेजर्ट हैं, ठीक है। आप प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली आप जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे डेजर्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर बोलने का तात्पर्य यही है कि डेजर्ट का मतलब मरुस्थल, ठीक है। जब शीत ऋतु रहता है, जब ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो शीत ऋतु के समय में ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि शीत ऋतु है और नीचे मतलब धरातल पर मरुस्थल है, तो मरुस्थल का टेम्परेचर क्या हो जाता है? और भी ज्यादा गिर जाता है, इसका मतलब और भी ज्यादा कम हो जाता है। यही रीजन है कि इस मरुस्थल में ऑस्ट्रेलिया को देखिए, इस क्षेत्र में पूरा मरुस्थलीय भाग है, आप देख सकते हैं वहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है? सामान्य अवस्था से भी कम हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर कम हुआ इसका मतलब है कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाएगा इन क्षेत्रों में? तो आपने पहले के वीडियोस में पढ़ लिया है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा मतलब कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाएगा? इस रेगिस्तान या इस मरुस्थल वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर डेवलप होगा, क्लियर है। लेकिन इस क्षेत्र में तो हाई प्रेशर डेवलप होगा, लेकिन जलीय सतह की बात करें तो शीत ऋतु में जलीय सतह पर कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है? लो प्रेशर डेवलप रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा शीत ऋतु में जलीय सतह का तापमान क्या रहता है? अधिक होता है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा स्थलखंड पर हाई प्रेशर और जलीय सतह पर लो प्रेशर। और जलीय सतह पर का मतलब है इन क्षेत्रों में पूरा ऑस्ट्रेलिया तो जलीय सतह से जो है घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी इस क्षेत्र में भी लो प्रेशर डेवलप होगा, इन क्षेत्रों में भी लो प्रेशर डेवलप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हवाएं हाई प्रेशर से निकलेंगी, जब हवाएं जो है हाई प्रेशर से निकलेंगी, ध्यान रखिएगा, तो हाई प्रेशर से निकल करके हवाएं किधर की ओर जाएंगी? लो प्रेशर की ओर जाएंगी, ठीक है। हवाएं हाई प्रेशर से निकल करके किधर की ओर जाएंगी? लो प्रेशर की ओर जाएंगी, ठीक है। इस हाई प्रेशर से निकली, इस लो प्रेशर की ओर भी जाएगी, इस हाई प्रेशर से निकलेगी, इस तरफ वाले क्षेत्र में लो प्रेशर डेवलप होगा, उस क्षेत्र में भी जाएगी, इस हाई प्रेशर से निकलेगी और इस वाले लो प्रेशर में भी जाएगी। इसका मतलब है कि चारों दिशाओं में ये हवाएं क्या हो जाती है? फैल जाती हैं, ठीक है। इसका जन्म कहाँ होता है? इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो हम बता सकते हैं रेगिस्तान या हम कहें मरुस्थलीय क्षेत्र में इस विंड्स का जो है वो उत्पत्ति होता है, ठीक है। और ये हवाएं जैसे ही स्थलीय खंड से जलीय सतह पर चलती हैं, ध्यान रखिएगा, चूंकि स्थलीय खंड से चल रही हैं मतलब स्थल से चलने वाली हवाएं, आप बताइए कि जो है गर्म होंगी या ठंडी होंगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हवाएं स्थल खंड से चलती हैं उनमें आर्द्रता नहीं होती, शुष्क हवाएं होती हैं। वो कैसी हवाएं होती हैं? तो ध्यान रखिएगा वो हवाएं गर्म होती हैं, ठीक है। कैसी हवाएं होती हैं? गर्म हवाएं होती हैं। और गर्म ही नहीं, इसके साथ ही साथ जो है शुष्क भी होती हैं। कैसी होती हैं हवाएं? शुष्क भी होती हैं, ठीक है। तो ये हवाएं गर्म के साथ ही साथ
शुष्क भी होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, गर्म हवाएं हैं, शुष्क हवाएं हैं और मरुस्थल से सागरीय क्षेत्रों में चलती हैं। अब देखिए, जब गर्म हवाएं आप कह रहे हो, जब आप गर्म हवाएं कह रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हवाएं स्थल खंड से तटीय क्षेत्रों में चलती हैं। ये देखिए, ये तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तटीय क्षेत्र मतलब वह क्षेत्र जो सागर के साथ संलग्न है या सागर के संपर्क में, तो ये पूरा का पूरा तटीय क्षेत्र में ये हवाएं चलती हैं। ठीक है, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये हवाएं गर्म होती हैं, इसका मतलब है कि जैसे ये तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो तटीय क्षेत्र को भी क्या कर देती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये तटीय क्षेत्र को भी गर्म कर देती हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्रों को भी ये क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। ठीक है, इसकी विशेषता है कि ये जहां पर चलेंगी उन क्षेत्रों को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले कि ब्रिक फिल्डर विंड्स अगर आपसे पूछेगा तो कौन कौन से प्रश्न जो हैं आपसे प्रीलिम्स में बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि ब्रिक फिल्डर विंड्स जो है कौन से कॉन्टिनेंट्स में चलती हैं, तो आपका पहला आंसर क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। ठीक है, दूसरा ये पूछेगा कि इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विक्टोरिया डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति होती है। कौन से ऋतु में ब्रिक फिल्डर विंड्स चलती हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रीष्म ऋतु कहना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया कि हम कभी भी ऋतु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कौन से गोलार्ध को हम आधार बनाते हैं, तो नॉर्दर्न हेमोस्फेयर मतलब उत्तरी गोलार्ध को हम आधार बना करके आंसर देते हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में ये हवाएं चलती हैं। चौथा प्रश्न पूछेगा कि इन हवाओं के चलते मतलब ब्रिक फिल्डर विंड्स का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उसमें एक ऑप्शन आपको दे सकता है कि तटीय क्षेत्रों को क्या कर देती है, ये हवाएं गर्म कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस विंड्स से प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। बट अगर मेंस में पूछेगा प्रश्न, ठीक है, मेंस में अगर पूछेगा प्रश्न तब आप क्या लिखने वाले हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये हम इसका जो है आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, ब्रिक फिल्डर हवाएं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की गर्म तथा शुष्क हवाएं हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, गर्म हवाएं डेजर्ट से निकलती हैं। ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में उत्पन्न होकर तटीय क्षेत्रों या तटीय प्रदेशों की ओर चलती है। तो हमने जो समझा है उसी को हमको क्या करना है, वर्डिंग मतलब सेंटेंस बना करके लिख देना है, जिसके चलने से तटीय प्रदेशों का तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये था ब्रिक फिल्डर विंड्स के बारे में। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस में प्रश्न बन जाते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी आई थिंक हो गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है सेकेंड नंबर का जो विंड्स देखेंगे वो है आपका सदर्ली बस्टर विंड्स मतलब दक्षिणी बस्टर हवाएं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये हवाएं कैसी हवाएं हैं। याद रखिएगा, फिर से मैं बता दूं, ये हवाएं जो हैं, ये हवाएं जब नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में शीत ऋतु होता है, कौन सा ऋतु होता है, शीत ऋतु होता है, लेकिन उसी समय सदर्न हेमोस्फीयर में कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो एक्चुअल में ये हवाएं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब ग्रीष्म ऋतु होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रीष्म ऋतु का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु का मतलब है कि सदर्न हेमोस्फीयर में जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, तो जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा तो उसी समय में ये हवाएं चलती हैं। ठीक है, ये हवाएं जो हैं एक्चुअल में यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर लिख करके बता दूं, विक्टोरिया, देखिए बहुत अच्छे से डायग्राम को देखिएगा, ये है आपका विक्टोरिया प्रांत। ठीक है, हमने पहले भी देख लिया है विक्टोरिया, और उसके ऊपर है आपका न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स, और इसके आपका विक्टोरिया प्रांत के जस्ट पश्चिम में आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बता दिया ये विक्टोरिया प्रांत है। ठीक है, ये वाला विक्टोरिया प्रांत है,
इसके ऊपर न्यू साउथ वेल्स और इधर है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बारे में ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स और ये है आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों से ये हवाएं चलती हैं, ठीक है, इन्हीं तीनों क्षेत्रों से हवाएं चलती हैं। किधर की ओर चलती हैं? तो दक्षिण दिशा में चलती है, दक्षिण दिशा में चलती है, ठीक है, ये हवाएं दक्षिण दिशा में चलती है। तो इसके बारे में आपको अगर प्रश्न पूछेगा तो क्या लिखना है, इसको भी अगर हम समझ लें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले देखिए ये हवाएं जो हैं ग्रीष्म ऋतु की हवाएं, ये हवाएं जब ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तब ये हवाएं चलती हैं। और ये हवाएं जो हैं गर्मी के दिनों में, देखिए ये हवाएं गर्मी के दिनों में राहत देने वाली ठंडी हवाएं हैं, ठीक है। ये हवाएं कैसी हवाएं हैं? ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत से चलती हैं। और कौन से दिशा में चलती है? दक्षिण दिशा की ओर चलती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये हवाएं दक्षिण दिशा की ओर चलती है, देखिए यहाँ पर डायग्राम में मैंने बता दिया। अच्छा, इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में ना ये पूरा का पूरा जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही जो है पर्वतीय भाग है, ठीक है, पूरा का पूरा क्षेत्र ही पर्वतीय भाग है। और इस पर्वतीय भाग से जैसे हम बात करें, ये विक्टोरिया हो गया, और ये जो है सेकंड नंबर में दे देता हूं, ये न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। जब यहां से हवाएं पर्वतीय क्षेत्र की ओर चलती हैं, पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाती हैं, मतलब अपने क्षेत्र से पूर्व दिशा में बहती हैं, तब उसे पर्वतीय क्षेत्र मिलता है, ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र मिलता है। तो पर्वतीय क्षेत्र को देखिए, मेरे हाथों को देखिएगा, जब ये हवाएं विक्टोरिया प्रांत से पूर्व दिशा में चलती है तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र मिलता है। तो पर्वतीय क्षेत्र से ये हवाएं क्या करती हैं? ऊपर की ओर चढ़ती हैं, ठीक है, ये हवाएं ऊपर की ओर चढ़ती हैं और स्वाभाविक सी बात है, ढलान से, स्लोप से ये हवाएं नीचे की ओर उतरते हुए ये सागरीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इन हवाओं की दिशाएं क्या है? तो दक्षिण दिशा, ठीक है, ये हवाओं का दिशाएं क्या है? दक्षिण दिशा में ये हवाएं जो हैं चलती हैं, ठीक है। कैसी हवाएं हैं? तो मैंने पहले ही बता दी, ये हवाएं कौन सी हवाएं हैं? ठंडी हवाएं हैं। तो इससे प्रश्न कैसे बन सकता है? तो सबसे पहले पूछेगा कि दक्षिणी बस्टर्ड हवाएं कौन से प्रांत में चलती हैं, ठीक है, या कौन से कॉन्टिनेंट्स में चलती हैं? तो सबसे पहला आंसर क्या होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया। कौन से प्रांत में चलती है? तो कौन कौन सा प्रांत का नाम लेना पड़ेगा? मैंने पहले ही बता दिया, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और सदर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो 3 प्रांत का नाम आपको याद होना चाहिए। इसकी दिशा क्या है? तो दक्षिणी दिशा है, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट में पूछेगा कि ये हवाएं कैसी हवाएं हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, ये हवाएं ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, ठंडी हवाएं हैं, ठीक है। तो आई थिंक सदर्न बस्टर्ड विंड के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होगा कि इसका प्रभाव क्या है, कैसे इसका जन्म होता है। अब इसके बाद, इस विंड्स के बाद जो है हम सबसे इंपॉर्टेंट विंड्स पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है नॉर्वेस्टर, ठीक है, नॉर्वेस्टर विंड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नॉर्वेस्टर विंड्स जो हैं ये एक्चुअल में केवल और केवल न्यूजीलैंड में ही नहीं चलती हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हवाएं केवल और केवल न्यूजीलैंड में ही नहीं चलती हैं, ये हवाएं भारत में भी चलती हैं, ठीक है, भारत में भी चलती हैं। और केवल भारत में ही ना चल करके ये हवाएं जो हैं बांग्लादेश में भी चलती हैं, ठीक है, बांग्लादेश में भी ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये नॉर्वेस्टर विंड कहते किसे हैं, ठीक है, कहते किसे हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मॉनसूनी हवाएं, जो से मॉनसूनी वर्षा जो है, ध्यान रखिएगा, मॉनसूनी वर्षा की अगर हम बात करें तो मॉनसूनी वर्षा के पहले, ठीक है, मानसूनी वर्षा से पहले, मॉनसूनी वर्षा से पहले जो है बारिश वर्षा हो जाती है। मॉनसूनी वर्षा से पहले ही जब वर्षा का आगमन होता है कह सकते हैं, या किसी ना किसी रीजन, मतलब किसी ना किसी जो है तटीय क्षेत्रों में प्रेशर बेल्ट चेंज होने के कारण वर्षा हो जाती है।
तो ध्यान रखिएगा वर्षा का आगमन हो जाता है, इसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नॉर्वेस्टर विंड्स एक्चुअल में किस प्रकार के विंड्स हैं, तो मॉनसूनी पवन या मॉनसूनी वर्षा के जस्ट पहले, जैसे हमारे यहाँ जून जुलाई में जो है मॉनसूनी वर्षा होती है, लेकिन आप हर वर्ष देखिएगा सभी वर्षों में जून जुलाई से पहले मतलब लगभग मई के आसपास में जरूर आपको 5 से 10 दिनों की जो है बारिश आपको देखने को मिलेगी, जिस बारिश को देखते ही हम क्या कह देते हैं कि हाँ, हमें गर्मी को राहत देने के लिए मॉनसूनी वर्षा स्टार्ट हो चुकी है। बट वो मॉनसूनी वर्षा नहीं होती है, वो जो है नॉर्वेस्टर विंड्स के कारण वर्षा होती है, जो ये इस बात की सूचक है कि अब कुछ ही समय या कुछ ही दिनों बाद मॉनसून जो है प्रवेश करने वाला है। तो सबसे पहले याद रखिएगा मॉनसून से पहले होने वाली वर्षा को हम कौन सी वर्षा कहते हैं या कौन से विंड्स कहते हैं, तो नॉर्वेस्टर विंड्स के कारण ही वो वर्षा होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूजीलैंड के बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कौन से कॉन्टिनेंट या कौन से देश के बारे में देखेंगे, तो न्यूजीलैंड के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। देखिए ये बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है। रीज़न क्या है कि ये हवाएं मानसूनी हवाएं, मैंने पहले ही बता दिया कि हवाएं कैसी हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में, ठीक है, ये न्यूजीलैंड है आपके सामने, आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इन क्षेत्रों में चलने वाली ये हवाएं शुष्क तथा गर्म हवाएं हैं, शुष्क तथा गर्म हवाएं। अच्छा, गर्म हवाएं हैं तो स्वाभाविक सी बात है वर्षा करेंगी, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा ये हवाएं जहां भी चलती हैं उन क्षेत्रों में क्या करती हैं, ये हवाएं बारिश करती हैं। तो न्यूजीलैंड में कहां से कहां पर चलती है, तो दक्षिणी द्वीपों में ये हवाएं चलती हैं और दक्षिणी द्वीपों में चल करके ये हवाएं बारिश करती हैं। देखिए इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से ये हवाएं चलती हैं। आई थिंक आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा। देखिए किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं न्यूजीलैंड में चलती हैं, और जैसे ही ये हवाएं न्यूजीलैंड में चलती हैं तो स्वाभाविक सी बात है गर्म होने के कारण जो है ये हवाएं क्या कर देती हैं, बारिश करती है। मतलब सबसे ज्यादा ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया करेगी, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया करेगी तो स्वाभाविक सी बात है आर्द्रता अधिक होगा, और आर्द्रता अधिक होने के कारण ही ये हवाएं क्या कर देती हैं, बारिश कर देती हैं, ठीक है। तो ये हवाएं जो हैं इन्हीं हवाओं को हम क्या कह देते हैं, इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं नॉर्वेस्टर विंड्स। कहाँ पर नॉर्वेस्टर, कौन सी नॉर्वेस्टर विंड्स, कौन से जो है कंट्री में चलने वाली नॉर्वेस्टर विंड्स, न्यूजीलैंड में चलने वाली नॉर्वेस्टर विंड्स। लेकिन ध्यान रखिएगा अलग अलग विंड्स की जो है विशेषता अलग अलग होती हैं। यही नॉर्वेस्टर विंड्स जब उत्तरी भारत में चलेंगी तो ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब बहुत ही ज़्यादा चक्रवातीय हवाएं होती हैं, बहुत तेज बादल गर्जन होगा, बिजली चमकेगी और बहुत तेज बारिश होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि उत्तरी, यहाँ पर मैं लिख दूं उत्तरी भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत में इसे क्या कह देते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। याद कीजिए हमें हमारे पेरेंट्स जो हमेशा सिखाते हैं कि अप्रैल मई के महीने में लू चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो मॉनसूनी वर्षा से पहले जो हवाएं चलती हैं उन्हीं हवाओं को हमने पहले ही बता दिया कि नॉर्वेस्टर विंड्स या नॉर्वेस्टर हवाएं कहते हैं। लेकिन उन्हीं नॉर्वेस्टर हवाओं को उत्तरी भारत में क्या कहते हैं, उत्तरी भारत में इसे क्या कह देते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। जब इन हवाओं के कारण केरल में, ध्यान रखिएगा कौन से राज्य में, केरल में बारिश होगी, ध्यान रखिएगा केरल में बारिश होगी, तो केरल में वर्षा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो है आम सबसे पहले पक जाते हैं, ठीक है, आम पक जाते हैं। और आम पक जाते हैं यही कारण है कि इस विंड्स को यहाँ पर क्या कहा जाता है, मैंगो सावर कहा जाता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले भारत में अगर आम पकते हैं तो वो कौन से राज्य हैं, तो आपको बताना पड़ेगा केरल राज्य। कौन से विंड्स के कारण ये जो है आम पकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि नॉर्वेस्टर विंड्स के कारण।
केवल यहाँ पर आम ही नहीं पकते। अगर हम केरल की बात करें तो ये मैंगो रेनिंग है, लेकिन अगर कर्नाटक की बात करें, ठीक है, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जब ये हवाएं प्रवाहित होती हैं, जब कर्नाटक में ये हवाएं प्रवाहित होती हैं तो कर्नाटक में इन हवाओं के कारण जो बारिश देखने को मिलता है उसकी वजह से कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जिसकी वजह से कर्नाटक में इसे ब्लॉज्म, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ब्लॉज्म सावर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉज्म सावर कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न जो है, यहां से प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि ब्लॉज्म सावर जो है वो कहां पर चलती हैं। ठीक है, कहां पर चलती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कौन से राज्य में चलती, कर्नाटक में चलती हैं। क्या विशेषताएं हैं ब्लॉज्म सावर का, तो आपको बताना पड़ेगा कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कर देती हैं। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में चलेंगी ये हवाएं, नॉर्थ ईस्ट में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में चलेंगी हवाएं, तो ध्यान रखिएगा इसी को कहा जाता है बारदौली। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? बारदौली। बारदौली जो है छीर है ना, यहाँ पर जो है छीरा इसे कहा जाता है, बारदौली छीरा कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज में इसे बारदौली छीरा कहा जाता है नॉर्वेस्टर विंड्स को। तो नॉर्वेस्टर विंड्स जो हैं उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, वहीं काल बैसाखी कौन से राज्य में कहते हैं, तो ये तो सबसे कई बार पूछ चुका है, तो ये तो सभी बच्चों के जो है जबान पर होगा। इसे हम कहां पर कहते हैं? उड़ीसा राज्य में इसे हम क्या कह देते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। तो नॉर्वेस्टर विंड्स को ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए ये हवाएं जो है प्रचंड हवाएं होती, प्रचंड का मतलब होता है कि ये हवाएं जो है बहुत ही ज्यादा चक्रवातीय होती हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि उत्तरी भारत के मैदानों पर चलने वाली एक प्रकार की चक्रवातीय हवाएं हैं। ध्यान से देखिएगा, ये चक्रवातीय हवाएं हैं। ठीक है, मतलब बहुत तेज चलती हैं, बहुत तेज बादल गर्जन होता है, बहुत आंधियां चलती हैं, मतलब बिजली गर्जन या बारिश हम कहें तो बहुत तेज जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है जिसके कारण भारी बारिश होती है। अच्छा, बारिश के साथ साथ कहीं कहीं क्षेत्रों में इसकी वजह से ओलावृष्टि भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं वीडियो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं चलती हैं और किस प्रकार से इसमें गर्जन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए कितनी तेज हवाएं हैं और किस प्रकार से बादल गरज रहे हैं, बिजली चमकने जैसे पूरे के पूरे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बढ़ा करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए आवाज़, देखिए कितनी तेज हवाएं हैं और कितनी तेज बारिश हो रही है। ठीक है, देखिए इस क्षेत्र में कैसे ये जो है आपका घर को प्रभावित कर रही है या घर के आसपास के रीजन्स को प्रभावित कर रही है। तो ये हवाएं जो है भारत में चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न कर देती हैं। और ध्यान रखिएगा ये चक्रवातीय दशा जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार से ये विंड्स जो हैं चलती हैं। ठीक है, तो जानकारी हो गई होगी कि ये हवाएं न्यूजीलैंड में चलती हैं, भारत में चलती हैं, बांग्लादेश में चलती है। ठीक है, बांग्लादेश में तो एक बार इतना ज़्यादा प्रभाव जो है यहाँ पर देखने को मिला था इस विंड्स के कारण, तो यहाँ पर जो है आपदा के रूप में इस विंड्स को देखने को मिला था। 1987 की अगर मैं बात करूँ तो 1987 में बांग्लादेश में यही आपकी नॉर्वेस्टर विंड्स जो हैं वो जो है आपदा के रूप में जो है प्रभावित कर दी थी। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक हवाएं होती हैं, चक्रवातीय होती हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से लोकल विंड्स जो हैं किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में प्रभावित करती हैं या प्रवाहित होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो है शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास सब्सक्राइबर्स अधिक होंगे तो मैं लाइव आकर के आपके सामने जो है सारे कॉन्सेप्ट या सारे जो है ज्योग्राफी के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर जिन बच्चों को इस जो है टॉपिक का नोट्स चाहिए होगा तो वो हमें
जो है इस लिंक के द्वारा जो है आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल में जो है आने वाले समय में सारे पीपीटीज जो हैं मैं यहाँ पर जो है इस लिंक के द्वारा या इस टेलीग्राम के द्वारा मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, आपकी जो है इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को या इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। तो जो है आज का वीडियो केवल यहाँ तक ही। आने वाले समय में मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं देखेंगे कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जैसे आपका जो है एशिया हो गया, यूरोप हो गया, इन सब कॉन्टिनेंट्स में कैसे और कितनी प्रकार की जो है लोकल विंड्स चलती हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा।